ईआरपी में आर्टिकल सेल्स फ्लो क्रिएट करने की प्रोसेस। आर्टिकल सेल्स फ्लो में पहले यूजर कस्टमर के ऑर्डर के बेसिस पर आर्टिकल सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं। सेल्स ऑर्डर के बेसिस पर मटेरियल के लिए आर्टिकल सेल्स डिस्पैच एंड चालान जनरेट करते हैं। अगर कस्टमर कोई मटेरियल रिटर्न करता है तो आर्टिकल सेल्स रिटर्न एंट्री करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल सेल्स ऑर्डर। आर्टिकल सेल्स ऑर्डर एनी काइंड ऑफ पीस गारमेंट लाइक साड़ीज, दुपट्टा, लेस एक्सेट्रा के सेल्स ऑर्डर्स को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। जब कोई कस्टमर या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लेस, दुपट्टा, साड़ीज एक्सेट्रा खरीदना चाहता है तो वो एक आर्टिकल सेल्स ऑर्डर इनिशिएट करता है। सिंपल इस प्रोसेस के थ्रू टेक्सटाइल कंपनीज अपना सेल्स ऑर्डर फ्लो स्ट्रीमलाइन कर सकती है, मतलब ज्यादा एक्यूरेट ऑर्डर्स एंड प्रोक्योरमेंट प्लानिंग। आर्टिकल सेल ऑर्डर क्रिएट करने के लिए पाथ। ट्रांजैक्शंस ट्रेडिंग आर्टिकल सेल्स ऑर्डर पे क्लिक करें और लिस्ट स्क्रीन ओपन होने के बाद ऐड बटन पे क्लिक करें। ऐड आर्टिकल सेल्स ऑर्डर स्क्रीन ओपन होने के बाद आपको दो टाइप्स के डिटेल्स भरने पड़ते हैं, बेसिक डिटेल्स और आइटम डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स: अगर एक से ज्यादा ब्रांच है और आर्टिकल सेल ऑर्डर अपनी ही इंटरनल ब्रांच के लिए क्रिएट कर रहे हो तो टारगेट ब्रांच सिलेक्ट करें, डिपार्टमेंट, जीएसटी नंबर एंड एड्रेस ऑटो फिल हो जाएगा। अगर किसी क्लाइंट का सेल ऑर्डर आया है तो क्लाइंट नेम सिलेक्ट करें, जीएसटी नंबर एंड एड्रेस कंपनी लेजर मास्टर के हिसाब से ऑटो फिल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट करके डिलीवरी एड्रेस सिलेक्ट करें। अगर क्लाइंट का परचेज ऑर्डर नंबर है तो वो ऐड करें। पर्टिकुलर सेल ऑर्डर के सेल पर्सन कौन है वो सिलेक्ट करें। अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस है तो यूजर किस ब्रांच से माल डिस्पैच करना चाहता है वो डिस्पैच फ्रॉम ब्रांच से सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेट टाइप सिलेक्ट करें। टू पे अगर आप खुद चार्जेस पे कर रहे हैं, इंक्लूडेड अगर चार्जेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, टू चार्ज अगर चार्जेस सप्लायर पे करेगा। ब्रोकर नेम, क्रेडिट पीरियड, डेज, एडिशन, टर्म्स कंडीशन है तो ऐड करें। आइटम डिटेल्स में आर्टिकल कोड ही मेन आइडेंटिटी होता है प्रोडक्ट का, इसे पता चलता है ऑर्डर लेस के लिए है या दुपट्टा साड़ीज के लिए। आर्टिकल कोड सिलेक्ट करें। यहाँ पे जो पहले से आर्टिकल कोड मास्टर क्रिएटेड होंगे उनकी लिस्ट शो होगी। सिलेक्टेड आर्टिकल कोड की डिटेल्स जैसे कि डिस्क्रिप्शन, HSN कोड एंड GST डिटेल्स ऑटो फिल होगी एज पर इंक्लूडेड इन मास्टर। रिक्वायर्ड ऑन डेट सिलेक्ट करें। कितनी क्वांटिटी का सेल ऑर्डर है वो ऐड करें। अगर आर्टिकल कोड लेस है तो उसका यूनिट पैक रहेगा। अगर आर्टिकल कोड दुपट्टा साड़ीज है तो उसका यूनिट पीस रहेगा। रेट एंड डिस्काउंट ऐड करें। यूजर एक से ज्यादा आर्टिकल कोड को ऐड कर सकते हैं। आइटम्स, टोटल पैकेट्स, टोटल पीसेस, टोटल डिस्काउंट अमाउंट एक्सेट्रा डिटेल्स वेरीफाई करें। अगर रिमार्क्स या स्पेशल इंस्ट्रक्शन है तो वो ऐड करें। सबमिट पे क्लिक करें। ऑर्डर सबमिट होने के बाद आर्टिकल सेल ऑर्डर पेंडिंग स्टेट में सेव होगा। पेंडिंग स्टेट में किसी भी प्रोक्योरमेंट में लिंक नहीं कर सकते। ऑथराइज्ड पर्सन इसे अप्रूव कर सकता है। पेंडिंग स्टेटस पे क्लिक करके ड्रॉप डाउन में से ऑर्डर एक्सेप्टेड और कंफर्म्ड में से रेलेवेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अगर ऑर्डर एक्सेप्टेड या फिर कंफर्म स्टेट में है तो इसे प्रोक्योरमेंट से लिंक किया जा सकता है। आफ्टर क्रिएटिंग ऑर्डर, लिस्ट व्यू स्क्रीन पे ट्रांजैक्शन डिटेल्स, स्टेटस एक्सेट्रा शो होगा और साथ ही एक्शन कॉलम में आई आइकन से ऑर्डर डिटेल्स व्यू, पेन आइकन से ऑर्डर एडिट, डिलीट आइकन से ऑर्डर डिलीट, डुप्लीकेट आइकन से डुप्लीकेट ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही प्रोफॉर्मा इनवॉइस भी देख सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हेल्प करते हैं एक स्मूथ आर्टिकल सेल्स ऑर्डर प्रोसेस बनाने में बिना किसी कंफ्यूजन के। सेकंड, आर्टिकल सेल्स डिस्पैच क्रिएट करने की प्रोसेस। जब आर्टिकल सेल्स ऑर्डर बन जाता है उसके बाद आर्टिकल सेल्स डिस्पैच होता है, तब बनता है आर्टिकल सेल्स चालान। ये चालान कंफर्म करता है कि कौन सा आइटम भेजा गया है, किस क्लाइंट के लिए और कितनी क्वांटिटी में। इस प्रोसेस में हम डिस्पैच की डिटेल्स रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेंट्री अपडेट होती है
और ऑर्डर फुलफिल होता है, मतलब एंड टू एंड ट्रैकिंग और प्रॉपर डिलीवरी होती है। आर्टिकल सेल्स चालान क्रिएट करने के लिए पाथ, ट्रांजैक्शंस, ट्रेडिंग, आर्टिकल सेल्स चालान पे क्लिक करें। लिस्ट स्क्रीन व्यू ओपन होने के बाद ऐड बटन पे क्लिक करें। ऐड आर्टिकल सेल्स चालान स्क्रीन ओपन होने के बाद बेसिक डिटेल्स ऐड करें। अगर एक से ज्यादा ब्रांच है और आर्टिकल सेल डिस्पैच अपनी ही इंटरनल ब्रांच के लिए क्रिएट करना है तो टारगेट ब्रांच सिलेक्ट करें। डिपार्टमेंट, जीएसटी नंबर एंड एड्रेस ऑटो फिल हो जाएगा। अगर किसी क्लाइंट के लिए आर्टिकल सेल डिस्पैच करना है तो क्लाइंट नेम सिलेक्ट करें। जीएसटी नंबर एंड एड्रेस कंपनी लेजर मास्टर के हिसाब से ऑटो फिल हो जाएगा। आर्टिकल सेल ऑर्डर सिलेक्ट करें। ट्रांसपोर्ट नेम और डिलीवरी एड्रेस ऑटो फिल होगा। अगर कोई रिमार्क है तो वो ऐड करें। डिस्पैच आइटम डिटेल्स में आर्टिकल कोड के क्यूआर कोड स्कैन करें। अवेलेबल स्टॉक के क्यूआर कोड की डिटेल्स आर्टिकल स्टॉक रिपोर्ट से चेक कर सकते हो। क्यूआर कोड स्कैन करते ही आर्टिकल कोड, डिस्पैच पैकेट्स क्वांटिटी, नंबर ऑफ पीसेस इन पैकेट, टोटल पीसेस एटसेट्रा डिटेल्स शो होगी। डिस्पैच क्वांटिटी के मल्टीपल क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करते ही आइटम्स क्वांटिटी, पीस क्वांटिटी, पैकेट क्वांटिटी, टोटल डिस्काउंट अमाउंट, टोटल टैक्सेबल अमाउंट, ग्रोस टोटल अपडेट होगी और साथ ही सेल ऑर्डर डिटेल्स में रिक्वायर्ड क्वांटिटी पीस वाइज, पैक वाइज, स्कैन्ड, ऑलरेडी डिस्पैच्ड क्वांटिटी, रिमेनिंग क्वांटिटी डिटेल्स शो होगी। डिटेल्स वेरीफाई करके सबमिट करें। अगर बाद में कुछ एडिट करना है तो सेव करके एडिट कर सकते हैं। लिस्ट स्क्रीन व्यू पे जब ट्रांजैक्शन कंफर्म स्टेज पे होगा टैब एक्शन कॉलम से व्यू परफॉर्मा, डिलीट आइकन से ऑर्डर डिलीट, आइकन से ऑर्डर डिटेल्स व्यू कर सकते हैं और साथ ही इनवॉइस जनरेशन पे क्लिक करके इनवॉइस जनरेट करें। इनवॉइस जनरेशन के बाद लिस्ट स्क्रीन व्यू पे इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट अपडेट होगा। इनवॉइस नंबर पे क्लिक करके इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। थर्ड, आर्टिकल सेल्स रिटर्न। जब लेस या दुपट्टा किसी रीजन से कस्टमर रिटर्न करता है, जैसे डैमेज, मिसमैच, तो वो एंट्री जाती है आर्टिकल सेल्स रिटर्न के अंडर। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि हर रिटर्न का प्रॉपर रिकॉर्ड हो, इन्वेंट्री अपडेट हो जाए और अगर रिफंड या रिप्लेसमेंट चाहिए हो तो वो स्मूथली हैंडल हो जाए। आर्टिकल सेल्स रिटर्न क्रिएट करने के लिए पाथ, ट्रांजैक्शंस, ट्रेडिंग, आर्टिकल सेल्स रिटर्न पे क्लिक करें। लिस्ट स्क्रीन व्यू ओपन होने के बाद ऐड बटन पे क्लिक करें। ऐड आर्टिकल सेल्स रिटर्न स्क्रीन ओपन होने के बाद बेसिक डिटेल्स फिल करें। अगर एक से ज्यादा ब्रांच है और आर्टिकल सेल रिटर्न अपनी ही इंटरनल ब्रांच के लिए क्रिएट करना है, तब टारगेट ब्रांच सिलेक्ट करें। डिपार्टमेंट, जीएसटी नंबर एंड एड्रेस ऑटो फिल हो जाएगा। अगर आइटम क्लाइंट से रिटर्न आ रहा है तो क्लाइंट नेम सिलेक्ट करें और गेट इनवर्ड नंबर सिलेक्ट करें। गेट इनवर्ड की ट्रांसपोर्ट डिटेल्स ऑटो फिल हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट नेम और डिस्पैच फ्रॉम डिलीवरी एड्रेस ऐड करें। क्लाइंट चालान डिटेल्स, क्लाइंट इनवॉइस डिटेल्स ऐड करें। नंबर ऑफ कार्टन्स इन चालान, नंबर ऑफ कार्टन्स रिसीव्ड, नंबर ऑफ पीसेस इन चालान, नंबर ऑफ पीसेस रिसीव्ड डिटेल्स ऐड करें। आर्टिकल सेल्स रिटर्न ऑर्डर नंबर सिलेक्शन फंक्शनैलिटी फीचर वाइज है। अगर फीचर ऑन है तो आर्टिकल सेल्स रिटर्न ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करते ही इनवॉइस नंबर ऑटो फिल होगा। अगर फीचर ऑफ है तो इनवॉइस नंबर सिलेक्ट करके चालान नंबर सिलेक्ट करें। आर्टिकल कोड डिटेल्स की लाइन आइटम सिलेक्ट करके रिटर्न आइटम डिटेल्स फिल करें, जैसे कि रिटर्न क्वांटिटी एंड ग्रेड ऐड करें। डिटेल्स वेरीफाई करके सबमिट बटन पे क्लिक करें। लिस्ट स्क्रीन व्यू पे ट्रांजैक्शन डिटेल्स शो होगी। एक्शन कॉलम में आई बटन से डिटेल्स व्यू कर सकते हैं और डिलीट आइकन से अगर कोई गलती हो गई हो तो एंट्री डिलीट भी कर सकते हैं। प्रिंट क्यूआर कोड एंड व्यू प्रोफॉर्मा कर सकते हैं। इसे सिस्टम अपडेटेड रहता है और फ्यूचर रिपोर्टिंग में भी कोई मिसमैच नहीं होता। यूजर क्रिएटेड आर्टिकल सेल ऑर्डर और आर्टिकल सेल डिस्पैच की डिटेल्स आर्टिकल सेल्स ऑर्डर रजिस्टर रिपोर्ट में देख सकते हैं। आर्टिकल सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आर्टिकल सेल्स रिटर्न रिपोर्ट में देख सकते हैं।
अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमारे सपोर्ट टीम से कनेक्ट करें। धन्यवाद।